स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध के अमूल्य उपदेश धन और ज्ञान कैसे बढ़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्ध ने कैसे सिखाया कि असली धन सोने चांदी में नहीं बल्कि हमारे विचार, कर्म और जागरूकता में छिपा है। तो आइए जुड़ते हैं बुद्ध के ज्ञान पथ से और समझते हैं कि धन और ज्ञान दोनों को संतुलित रूप से कैसे बढ़ाया जाए। मनुष्य धन की खोज में संसार के हर कोने में भटकता है, पर बुद्ध ने कहा सच्चा धन बाहर नहीं भीतर छिपा है। उन्होंने समझाया कि धन दो प्रकार का होता है, एक जो शरीर की आवश्यकता पूरी करता है और दूसरा जो आत्मा को पूर्ण करता है। जब व्यक्ति केवल बाहरी संपत्ति के पीछे भागता है तो उसे क्षणिक सुख मिलता है, पर जब वह अपने भीतर ज्ञान की संपत्ति को विकसित करता है तब वही सुख स्थायी हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, धन कमाने से पहले धन का धर्म जानो। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने श्रम, बुद्धि और ईमानदारी से धन अर्जित करता है वही धन उसका जीवन संवारता है। लेकिन जो लोभ से, छल से या दूसरों के नुकसान से धन कमाता है वह भीतर से निर्धन होता जाता है। ज्ञान धन को दिशा देता है। जिस व्यक्ति में विवेक होता है वह जानता है कि कहाँ परिश्रम करना है, कहाँ विराम लेना है, कहाँ निवेश करना है और कहाँ छोड़ देना है। बुद्ध ने कहा था, बुद्धिमान वह नहीं जो बहुत जानता है बल्कि वह है जो जानकर सही कार्य करता है। यही बुद्धिमत्ता व्यक्ति को सही निर्णयों की ओर ले जाती है। जब निर्णय सही होते हैं तो धन स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। बुद्ध ने बार बार कहा कि धन को बांटना चाहिए, उसे रोककर नहीं रखना चाहिए। जल भी तभी निर्मल रहता है जब बहता है। यदि उसे रोक लिया जाए तो वह सड़ जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने धन का एक अंश दूसरों की भलाई में लगाता है उसका धन कई गुना होकर लौटता है। यह लौकिक सत्य भी है और आध्यात्मिक भी। दान का अर्थ केवल पैसे देना नहीं है, इसका अर्थ है दूसरों के लिए कुछ करना, चाहे वह ज्ञान का दान हो, समय का दान हो या सहानुभूति का दान हो। बुद्ध कहते हैं, जो दूसरों को प्रकाश देता है वही स्वयं प्रकाशित होता है। ज्ञान बढ़ाने के लिए बुद्ध ने ध्यान को सर्वश्रेष्ठ साधन बताया। उन्होंने कहा, ध्यान वह दीपक है जो अंधकार को मिटाता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसके भीतर की उलझनें शांत होती हैं, मन स्थिर होता है और सोच स्पष्ट होती है। ऐसा व्यक्ति धन कमाने में भी अधिक सफल होता है क्योंकि उसका मन स्थिर और निर्णय स्पष्ट होते हैं। जिस मन में शांति नहीं वह अवसरों को पहचान नहीं पाता। अतः बुद्ध ने सिखाया कि धन कमाने से पहले मन को स्थिर करो। बुद्ध के अनुसार धन का उद्देश्य केवल अपने सुख के लिए नहीं है बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए कमाता है वह हमेशा असंतुष्ट रहता है, लेकिन जो दूसरों के साथ बांटता है वह भीतर से पूर्ण होता है। उन्होंने कहा, जिसके पास कम है पर वह बांटता है वही अमीर है। इस दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि ज्ञान से ही सही उपयोग की समझ आती है। एक और बात बुद्ध ने सिखाई, संतोष सबसे बड़ा धन है। मनुष्य लाखों कमाए पर यदि उसके भीतर संतोष नहीं है तो वह सदैव दरिद्र रहेगा। लेकिन यदि वह थोड़े में संतुष्ट है तो उसका मन शांत रहेगा, बुद्धि प्रखर होगी और वह सही निर्णय ले पाएगा। यही संतोष ज्ञान की जड़ है और समृद्धि की आधारशिला भी। अंत में बुद्ध ने कहा था, धन और ज्ञान दोनों बढ़ सकते हैं यदि व्यक्ति अपनी चेतना को जागृत रखे। चेतना का अर्थ है जागरूकता, कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। जब यह जागरूकता बनी रहती है तब व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बना पाता है। धन भी आता है और ज्ञान भी खिलता है। मनुष्य धन की खोज में संसार के हर कोने में भटकता है, पर बुद्ध ने कहा, सच्चा धन बाहर नहीं भीतर छिपा है। उन्होंने समझाया कि धन दो प्रकार का होता है, एक जो शरीर की आवश्यकता पूरी करता है और दूसरा जो आत्मा को पूर्ण करता है। जब व्यक्ति केवल बाहरी संपत्ति के पीछे भागता है
तो उसे क्षणिक सुख मिलता है, पर जब वह अपने भीतर ज्ञान की संपत्ति को विकसित करता है तब वही सुख स्थायी हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, धन कमाने से पहले धन का धर्म जानो। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने श्रम, बुद्धि और ईमानदारी से धन अर्जित करता है वही धन उसका जीवन संवारता है। लेकिन जो लोभ से, छल से या दूसरों के नुकसान से धन कमाता है वह भीतर से निर्धन होता जाता है। ज्ञान धन को दिशा देता है। जिस व्यक्ति में विवेक होता है वह जानता है कि कहाँ परिश्रम करना है, कहाँ विराम लेना है, कहाँ निवेश करना है और कहाँ छोड़ देना है। बुद्ध ने कहा था, बुद्धिमान वह नहीं जो बहुत जानता है, बल्कि वह है जो जानकर सही कार्य करता है। यही बुद्धिमत्ता व्यक्ति को सही निर्णयों की ओर ले जाती है। जब निर्णय सही होते हैं तो धन स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। बुद्ध ने बार बार कहा कि धन को बांटना चाहिए, उसे रोककर नहीं रखना चाहिए। जल भी तभी निर्मल रहता है जब बहता है। यदि उसे रोक लिया जाए तो वह सड़ जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने धन का एक अंश दूसरों की भलाई में लगाता है उसका धन कई गुना होकर लौटता है। यह लौकिक सत्य भी है और आध्यात्मिक भी। दान का अर्थ केवल पैसे देना नहीं है, इसका अर्थ है दूसरों के लिए कुछ करना, चाहे वह ज्ञान का दान हो, समय का दान हो या सहानुभूति का दान हो। बुद्ध कहते हैं, जो दूसरों को प्रकाश देता है वही स्वयं प्रकाशित होता है। ज्ञान बढ़ाने के लिए बुद्ध ने ध्यान को सर्वश्रेष्ठ साधन बताया। उन्होंने कहा, ध्यान वह दीपक है जो अंधकार को मिटाता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसके भीतर की उलझनें शांत होती हैं, मन स्थिर होता है और सोच स्पष्ट होती है। ऐसा व्यक्ति धन कमाने में भी अधिक सफल होता है क्योंकि उसका मन स्थिर और निर्णय स्पष्ट होते हैं। जिस मन में शांति नहीं वह अवसरों को पहचान नहीं पाता। आत्म बुद्ध ने सिखाया कि धन कमाने से पहले मन को स्थिर करो। मनुष्य का मन ही उसके धन और ज्ञान दोनों का मूल है। यदि मन अस्थिर है तो बाहरी संपत्ति भी अस्थिर रहेगी। बुद्ध ने कहा, मन सर्वप्रथम है। जो कुछ हम बनते हैं वह हमारे मन से उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि धन या गरीबी, सफलता या असफलता सब मन की दशा पर निर्भर है। जब मन में आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या और तुलना का विष फैल जाता है तब व्यक्ति अपनी ऊर्जा खो देता है। ऐसे व्यक्ति को धन भी नहीं टिकता और ज्ञान भी नहीं बढ़ता। पर जब मन शांत, कर्मनिष्ठ और सजग होता है तब व्यक्ति कम संसाधनों में भी प्रगति करता है। बुद्ध ने सिखाया कि बुद्धि तब तक प्रकट नहीं होती जब तक मन को साधा न जाए। ध्यान, मौन और आत्मावलोकन से मन को वश में करना ही पहला कदम है। जो अपने विचारों का निरीक्षण करता है वही समझता है कि कौन सा विचार उपयोगी है और कौन सा विनाशकारी। जिस क्षण व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है उसी क्षण उसके भीतर धन सृजन की शक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। बुद्ध का मत था कि सच्चा धन वह है जो विवेक के साथ अर्जित और उपयोग किया जाए। विवेक ही वह दीपक है जो अंधी महत्वाकांक्षा को संयम में बदल देता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि धन कमाने में कोई दोष नहीं यदि वह धर्मपूर्ण मार्ग से अर्जित हो। वे कहते थे, सही आजीविका वह है जिसमें किसी का अहित न हो। इसका गूढ़ अर्थ है कि जो व्यापार, काम या कर्म दूसरों के लिए दुख का कारण बने वह आपके लिए भी अशांति का कारण बनेगा। जो अपने कार्य में करुणा और न्याय रखता है उसका धन स्थायी होता है। करुणा केवल दूसरों के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति भी होनी चाहिए। अपने मन को दोष देकर, स्वयं को कोसकर या अपने कर्मों से घृणा करके व्यक्ति अपनी ही शक्ति घटाता है। बुद्ध ने कहा, अपने प्रति करुणा रखना आत्मज्ञान का प्रथम द्वार है। जो स्वयं से प्रेम करता है वही दूसरों को समझ सकता है और यही समझ सफलता का रहस्य है। धन तब बढ़ता है जब व्यक्ति दूसरों की आवश्यकता को समझे। व्यापारी, शिक्षक, कलाकार या साधक जो भी अपने कार्य में लोकहित देखता है
उसका कार्य फलता है। बुद्ध का यह सूत्र बड़ा सरल है, जो दूसरों की सेवा करता है वही सबसे अधिक लाभ पाता है। यह केवल आध्यात्मिक वाक्य नहीं, एक व्यावहारिक सत्य है। सेवा का अर्थ है दूसरों की समस्या को समझकर उसका समाधान देना। यही आज के युग में सबसे मूल्यवान व्यवसाय और सबसे गहरा ज्ञान है। बुद्ध ने यह भी बताया कि जीवन में 3 प्रकार के धन की रक्षा करनी चाहिए। पहला, भौतिक धन जो श्रम से अर्जित हो। दूसरा, संबंधों का धन जो प्रेम, विश्वास और सहयोग से बनता है। और तीसरा, आध्यात्मिक धन जो ध्यान, सत्संग और सत्य से प्राप्त होता है। इन तीनों में संतुलन रखने वाला व्यक्ति सच्चा समृद्ध होता है। यदि केवल भौतिक धन है पर संबंध नहीं तो अकेलापन जन्म लेता है। यदि संबंध हैं पर विवेक नहीं तो दुख बढ़ता है। और यदि केवल ज्ञान है पर करुणा नहीं तो अहंकार जन्म लेता है। बुद्ध कहते हैं, संतुलन ही समृद्धि है। ज्ञान की वृद्धि के लिए उन्होंने सुनना, सोचना और साधना ये 3 पायदान बताए। सुनना यानी सत्य को ग्रहण करना, सोचना यानी उसे परखना और साधना यानी उसे जीवन में उतारना। जब ये तीनों एक साथ चलते हैं तब व्यक्ति का ज्ञान जीवंत हो जाता है। ऐसा ज्ञान जीवन को बदल देता है। यह केवल पुस्तकों में नहीं रहता बल्कि कर्म में उतर आता है। जब ज्ञान कर्म बनता है तब ही वह धन बनता है और ऐसा धन कभी नष्ट नहीं होता। बुद्ध ने अंत में कहा, जो भीतर से जागृत है वही बाहर से संपन्न होता है। जब चेतना स्पष्ट होती है तब हर निर्णय सही होता है। यही जागरूकता व्यक्ति को उस स्थान पर ले जाती है जहां धन साधन बनता है और ज्ञान साध्य। धन के बिना संसार नहीं चलता पर ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। जो दोनों को एक साथ साध लेता है वही सच्चा बुद्धिमान है। बुद्ध ने कहा था, यदि मनुष्य केवल धन कमाने में व्यस्त रहेगा तो वह अंततः अपना मन खो देगा और यदि केवल ध्यान में लीन रहेगा तो संसार से कट जाएगा। उन्होंने सिखाया कि सच्चा जीवन वह है जिसमें धन और ध्यान दोनों साथ चलें। धन शरीर की जरूरतें पूरी करता है और ज्ञान आत्मा को पोषण देता है। केवल एक का अधिक होना असंतुलन है और असंतुलन ही दुख का कारण बनता है। इसलिए बुद्ध के मार्ग में धन को त्यागना नहीं बल्कि शुद्ध करना सिखाया गया है। धन का शुद्धिकरण तब होता है जब वह लोभ, दिखावे और प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो। जब व्यक्ति अपने धन को साधन समझता है, साध्य नहीं, तब वह उसे नियंत्रित कर पाता है। जो व्यक्ति धन के प्रति दास बन जाता है उसका मन धीरे धीरे बोझिल होता जाता है, लेकिन जो धन को उपकरण की तरह उपयोग करता है वह स्वतंत्र बना रहता है। बुद्ध ने कहा था, जो धन को साधन बनाता है वह सम्राट है, जो धन का दास बनता है वह भिखारी है। इसलिए सच्ची समृद्धि का अर्थ केवल संग्रह नहीं, नियंत्रण है। बुद्ध के अनुसार धन और ज्ञान का मेल तभी संभव है जब व्यक्ति अपने कर्म में सम्यक प्रयास रखे। सम्यक प्रयास का मतलब है मेहनत करना पर अंधी दौड़ नहीं लगाना, लक्ष्य बनाना पर आसक्ति से नहीं, प्रयास करना पर परिणाम के अहंकार से मुक्त रहना। जब व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है तो उसका हर कर्म ध्यान बन जाता है। तब उसका व्यवसाय भी साधना है, उसका काम भी ध्यान है, उसका हर निर्णय भी प्रज्ञा का प्रतीक है। यही वह अवस्था है जहां धन और ज्ञान एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, विरोधी नहीं। बुद्ध ने कहा, धन से अधिक मूल्यवान वह मन है जो सही निर्णय ले सकता है। निर्णय की शुद्धता विवेक से आती है और विवेक साधना से। जब मन स्थिर होता है तब दृष्टि स्पष्ट होती है। यही स्पष्टता व्यक्ति को बताती है कि क्या करना चाहिए, कब रुकना चाहिए और किस दिशा में बढ़ना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान धन को दिशा देता है और धन उस दिशा को गति देता है। दिशा बिना धन अधूरा है और धन बिना दिशा विनाशकारी। इसलिए बुद्ध का उपदेश था, ध्यान से दिशा पाओ और श्रम से उसे रूप दो।
धन और ज्ञान दोनों की जड़ श्रद्धा में है। बिना श्रद्धा के न भक्ति टिकती है न व्यापार। जो व्यक्ति अपने कार्य में श्रद्धा रखता है वही श्रेष्ठ बनता है। बुद्ध ने कहा था, जिसका विश्वास अटूट है उसकी सफलता निश्चित है, लेकिन श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है, यह आत्मबल है। श्रद्धा का अर्थ है कि तुम अपने कर्म पर, अपने प्रयास पर और अपने नैतिक मार्ग पर भरोसा रखते हो। जब यह आस्था जीवंत होती है तब व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक रहता है। यही सकारात्मकता धीरे धीरे सौभाग्य में बदल जाती है। बुद्ध ने धन के लिए 3 सिद्धांत दिए: समयक अर्जन, समयक उपयोग और समयक वितरण। समयक अर्जन का अर्थ है ऐसा धन कमाना जिससे किसी को हानि न पहुंचे। समयक उपयोग का अर्थ है धन का उपयोग अपने और समाज के उत्थान के लिए करना। और समयक वितरण का अर्थ है जो भी अंश मिल सके उसे दूसरों के साथ बांटना। जब ये तीनों संतुलित रहते हैं तो व्यक्ति भीतर से हल्का, बाहर से संपन्न होता है। ज्ञान की दृष्टि से बुद्ध ने कहा, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह करुणा में नहीं बदलता। केवल बौद्धिक ज्ञान अहंकार बढ़ाता है, लेकिन करुणा वाला ज्ञान विनम्रता लाता है। विनम्रता ही वह शक्ति है जो हर व्यक्ति को आकर्षक बनाती है। करुणा से किया गया व्यापार, करुणा से दी गई सेवा और करुणा से कमाया गया धन, ये सभी दीर्घकाल तक टिकते हैं, क्योंकि करुणा लोगों के हृदय को जीत लेती है और जहां हृदय जुड़ता है वहां स्थायी समृद्धि जन्म लेती है। बुद्ध ने यह भी कहा, जो व्यक्ति अपने कर्म में ध्यान, अपने मन में करुणा और अपने जीवन में संतुलन रखता है वही तीनों लोकों में धनी कहलाता है। यह कथन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर सत्य है। जीवन की सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि मन भीतर कितना शांत है। जो मन शांत है वही सही दिशा में धन को प्रवाहित करता है। जो मन अस्थिर है वह अपने ही धन का विनाश कर देता है। इसलिए बुद्ध का मार्ग धन को नकारता नहीं, बल्कि उसे साधना का हिस्सा बनाता है। उन्होंने कहा, धन रखो पर धन तुम्हें न रखे। जब यह भेद समझ में आ जाता है तब व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। तब न धन का भय रहता है न हानि का शोक। ज्ञान और धन दोनों सहजता से प्रवाहित होने लगते हैं। इसलिए बुद्ध का मार्ग धन को नकारता नहीं, बल्कि उसे साधना का हिस्सा बनाता है। उन्होंने कहा, धन रखो पर धन तुम्हें न रखे। जब यह भेद समझ में आ जाता है तब व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। तब न धन का भय रहता है न हानि का शोक। ज्ञान और धन दोनों सहजता से प्रवाहित होने लगते हैं। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है, संतुलन में ही समृद्धि है। गौतम बुद्ध के अनुसार धन और ज्ञान बढ़ाने की सच्ची शिक्षा। बुद्ध ने कहा, मनुष्य बाहर कुछ खोजता है जो पहले से ही उसके भीतर है। धन और ज्ञान दोनों का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। जो व्यक्ति अपने भीतर व्यवस्था, संतुलन और स्पष्टता पैदा करता है, उसके जीवन में बाहरी व्यवस्था, समृद्धि और अवसर अपने आप आने लगते हैं। एक मन को साधो, धन और ज्ञान दोनों बढ़ेंगे। मन ही कारण है धन के आने या जाने का। अस्थिर मन अवसर नहीं पहचान पाता, स्थिर मन हर अवसर को उपयोगी बना देता है। ध्यान, मेडिटेशन और आत्म जागरूकता से मन शांत होता है। शांत मन में विचार स्पष्ट होते हैं और वही स्पष्टता व्यक्ति को सही निर्णय करने की शक्ति देती है। धन बढ़ाने का पहला नियम है, पहले मन को जीतना। 2, लोभ को पहचानो, यही गरीबी का मूल है। बुद्ध ने कहा, लोभ जल की तरह है, जितना पियो उतनी प्यास बढ़ती है। धन पाने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन जब वह असंतोष बन जाती है तब वह मनुष्य को खोखला कर देती है। जो संतोष जानता है वही धन को टिकाना जानता है। जो व्यक्ति सदा तुलना में रहता है, उसके पास इतना है, मेरे पास कम क्यों, वह कभी शांत नहीं रह सकता। जहां शांति नहीं वहां विवेक नहीं, और जहां विवेक नहीं
वहाँ न ज्ञान टिकता है न धन। 3. सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड। बुद्ध का 8वां मार्ग कहता है सम्यक आजीविका, अर्थात ऐसा कार्य करो जो किसी जीव को हानि न पहुंचाए और जिसमें सत्य, न्याय और श्रम का मेल हो। यदि धन किसी की पीड़ा पर टिका है तो वह कभी शांति नहीं देगा, पर यदि धन सेवा, उपयोगिता और सच्चे श्रम से आता है तो वह सदैव बढ़ता है, क्योंकि ऐसे धन में कर्म का आशीर्वाद होता है। 4. दान और सेवा, धन को प्रवाहित रखो। बुद्ध ने सिखाया जैसे नदी बहती है वैसे ही जीवन और धन बहना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने धन को बांटता है, समाज में लगाता है, तो वह ठहरता नहीं, वह बढ़ता है। दान का अर्थ है हृदय को विस्तृत करना। जो देता है उसका मन खुलता है। खुला हुआ मन ही ज्ञान को ग्रहण कर सकता है और धन को टिकाकर रख सकता है। अगर आपको हमारी ये शिक्षा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिव्य शिक्षाएं आप तक सबसे पहले पहुंचें। ईश्वर के मार्ग में, जहां हर वचन बने जीवन का प्रकाश।